मुझे एक बात साफ कहनी है, वो ये कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा कहीं गलत नहीं है। हिंदुत्व देश के ही सुप्रीम कोर्ट की एक फुल बेंच ने इस बारे में स्पष्ट अपना आदेश जारी किया है। यह कोई मत, कोई मजहब या उपासना विधि नहीं है, यह एक वे ऑफ लाइफ है। अगर लोगों की जीवन पद्धति को सुधारने के लिए, उसमें खुशहाली लाने के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आरजे हिंदू के एक और वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे राष्ट्रवादी क्लिप्स हैं आपके लिए इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे शुरू करते हैं। ये बंगाल की प्रबुद्ध जनता है, ये हम सब हैं और बंगाल में परिवर्तन की तैयारी हो रही है। देखिए, एक बात को नोट कर लें और मैं इस चीज को, किसी गलतफहमी के शिकार होंगे, एक कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है, कभी नहीं आने वाला है। अगर गलतफहमी के शिकार हो गए होंगे कि कानून को बंधक बना करके आप लोग अपने अनुसार चलाएंगे, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन अपनी हिंदुत्व आइडेंटिटी अपने स्लीव्स पर लगाने की जरूरत नहीं होती है। बहरहाल मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। सवाल ये पूछना। एक सेकंड मैं उसमें भी आपको एक बात कहना चाहती हूँ। एक सेकंड, उसमें भी आपसे बात कहना चाहती हूँ। अगर ये देश स्वतंत्र है तो आपको क्यों तकलीफ, अगर मैं अपने आप को हिंदू कहूँ और अपनी स्लीव पे पहनूं, दिल पे पहनूं, सर पे पहनूं कि मैं हिंदू हूँ? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे लगता है कि आप कौन होती मुझे नसीहत देने वाले, जहां संविधान मुझे, एक सेकेंड, जहां संविधान मुझे ये आजादी देता है ये बोलने के लिए, वहां आप मुझे शर्मसार करेंगी अपने धर्म का उल्लेख करने के लिए? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। 50,000 मिलते हैं। अरे रुकना, मेरे को हर महीने लड़की पटाने के 50,000 मिलते हैं और शादी करने के बाद 5 लाख रुपए मिलते हैं। याद करने के लिए बोला गया था, मस्जिद से पैसे मिलते हैं। कितने? 5 लाख रुपए। और लड़की घुमाने के लिए 50,000 रुपए। कब मिलते थे? गाड़ी मिली है? गाड़ी सब उन्होंने अरेंज करके थे। लड़की की शादी कर रहा था, शादी करके साथ में रहने वाला था तू? लड़की के साथ शादी करने वाला था? नहीं, क्या करने? छोड़ देने वाला था। शादी करके छोड़ने वाला, फिर लड़की के साथ बच्चे पैदा करने के थे? बच्चे पैदा नहीं, शादी करने के पैदा करके छोड़ देने वाला था। शादी करने के थे बच्चे पैदा करने को, छोड़ देने का लड़की को? शादी कर रहा लड़की से बच्चे पैदा करने को। सच बोल रहा है? तू कहीं की कसम खा के बोल रहा है? कुरान की कसम। सच बोल रहा है? सच बोल रहा। ठीक। और लड़कियां, तेरा लड़की जाग कैसे लगा? कॉलेज में तेरे को कौन बोला लड़की को, वो लड़की पटा बोल के? परिवार से एक शिला और 11 रुपया अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए जाना ही चाहिए, क्योंकि राम का काज तो समाज के सहयोग से ही चलता है। वीडियो को यहाँ तक देखे तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लग रही है आपको, तो इसलिए अभी कभी लाइक कर दीजिए। मुझे किसी भी स्टेट के लोग वोट क्यों नहीं करते सर? जा पूछ क्या। अगर सभी मत पंथ समान हैं तो संघ कन्वर्जन का विरोध क्यों करता है? एक गुलाबराव महाराज हो गए, उनको भी यही आखिरी वाला प्रश्न पूछा गया था। उन्होंने जो उत्तर दिया वही मैं आपको देता हूं। अगर सभी मतपंथ समान है तो कन्वर्जन का विरोध क्यों, ऐसा पूछा गया तो उन्होंने कहा अगर सभी मतपंथ समान है तो कन्वर्जन की आवश्यकता क्यों? क्यों आप इधर से उधर ले जाने का प्रयास कर रहे हो?
सभी मतपंथ समान है ना, तो जो जिसमें है उसमें वो पूर्णता प्राप्त करेगा, तपस्या करेगा। तो आप उसको फिर भी इधर ला रहे हो, तो आपका उद्देश्य उसको अध्यात्म सिखाना नहीं है। भगवान मार्केट में बेचा नहीं जाता, भगवान जबरदस्ती स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन छल बल दल से होता है, तो वो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका उद्देश्य मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, दूसरे कुछ उद्देश्य छपे हैं। आप सब विद्वान लोग हैं, मैं उसका वर्णन क्यों करूं? आप देश विदेश के इतिहास पढ़ लीजिए, उसमें कन्वर्जन करने वालों के क्या रोल रहे हैं, इसका डाटा निकालिए, सत्य डाटा। संघ वालों ने न लिखा हुआ डाटा, संघ के विरोधी विचार रखने वालों ने भी इसके बारे में जो लिखा है वो देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि इसका तिरंगे के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही कभी किसी मुजरिम ने सोची। हिंदुस्तान का खात्मा तो सदियों से कोई नहीं कर सका, वो तो एक ख्वाब ही रहा जो न कभी पूरा हुआ था और न कभी होगा। रहा हमें मारने की बात, तो फिर हिंदुस्तान में शेर बचे ही कितने हैं, उन्हें तो हुकूमत भी मारने की इजाजत नहीं देती। दिल्ली दंगों में हमने ये देखा कि उधर वक्फ बोर्ड, दिल्ली सरकार सब एक ही प्रकार से एक ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि तो कुछ लोग छूट गए थे, जो छूट गए थे उनके लिए हमने काम किया, बाकी सबको मिला है मुआवजा, आप ये कहना चाह रहे हैं, और बाकी जो मुसलमान मारे गए उनके लिए आपको करने की कोई जरूरत नहीं थी? सरकार ने नहीं किया है। क्या अगर आपको लगता है कि सरकार ने नहीं किया है तो मैं भी जाके करने की कोशिश करूंगा, पर मुझे लगा कि कपिल मिश्रा की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? देश का नागरिक होने के नाते आपने अल्टीमेटम दिया, आपने बाकी लोगों के लिए क्राउड फंडिंग की, इसलिए तो आप पे इल्जाम लगता है कि आप एक के लिए करते हैं। हाँ, एक के लिए करता हूँ। आप इस बात को स्वीकार करने को? मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, जो छूट गया, जिसका कोई नहीं है, जिसको कोई पूछने नहीं आएगा, जिसके लिए कोई वक्फ बोर्ड नहीं बनाया गया, जिसके लिए इंटरनेशनल फंडिंग नहीं आती, जिसके लिए बड़े बड़े पत्रकार नहीं बोलते, उसके लिए मैं बोलता हूँ। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। भारत का बच्चा जय जय श्री राम। भगवा केवल वस्त्र नहीं है, परम पिता की इच्छा है। इसे पहनकर जिंदा रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। भगवा पहना प्रभु राम ने मर्यादा में बड़े हुए, भगवा दारे महावीर दुष्टों के सन्मुख खड़े हुए, भगवा बाना पहने योद्धा जब रण में आ जाता है दुश्मन पर काल समान बरसता है, उसको खा जाता है। भगवा बाना पहने एक युवक अंग्रेजों से टकराता है, 23 वर्षों की अल्प। मध्य प्रदेश का आदमी ये नहीं कह सकता मेरी सरकार ईमानदार है, राजस्थान का आदमी ये नहीं कह सकता मेरा मुख्यमंत्री ईमानदार है, दिल्ली का आदमी सीना चौड़ा करके कहता है केजरीवाल तेरी मां बहन के लौड़ा। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोल कलकत्ता चला। शरण दास, देव शरण दास विकास पहुंचा है आपके गांव में? विकास हम नहीं थे यहाँ सर, हम बीमार थे, डॉक्टर के नहीं थे। मजा आया। सरकार तो कह रही है कि हमने शराब बंद कर दी है, कोई बंदी नहीं है, इसका पालन कुछ नहीं होता, आराम से मिल जाता, होम डिलीवरी यू आर फास्ट। तो हमें उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए।